चलो तो आज पढ़ते हैं हम हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। पहले इस नियम को समझ लेते हैं, फिर इसको हम लिखेंगे, ठीक है। उदाहरण लेते हैं हम कार्बन का। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे पहले ये भरे जाते हैं 1s में, इस प्रकार से। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो भरे जाएंगे 2s में, तो ये हो जाएगा 2s2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे जाते हैं। इस प्रकार से हम आधे तीर द्वारा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो ऊपर की ओर तीर है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है। और जो नीचे की ओर तीर है, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है 2p। 2p में कुल 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए बनते हैं क्योंकि इसके पास 3 कक्ष होते हैं। पहले का नाम होता है 2px, दूसरे का नाम होता है 2py और तीसरे का नाम होता है 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 यहां भर गए हैं, 2 यहां भर चुके हैं। अब 2 और बचे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इसी में जाएंगे या इसमें या इसमें? पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा एक इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। और कब तक नहीं होगा? जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाएं। इसके आगे देखें हम नाइट्रोजन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 भरे जाएंगे यहाँ, 2 भरे जाएंगे यहाँ और 3 भरे जाएंगे यहाँ। और कैसे भरे जाएंगे? एक एक, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब तक नहीं हुआ है? जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे। और जब तीनों भर जाएंगे तब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन चालू होगा। युग्मन मतलब समझ रहे ना? जोड़ी बनेगी। जोड़ी कहां से बनेगी? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और यहां भरे जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अभी भरने कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। हम इसको पूरा लिख देते हैं क्या? 2p4। लेकिन यदि हम अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2px2, 2py1, 2pz1। तो देखो ये जो तीनों कक्षक हैं ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं, और इन समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो नियम क्या बनता है? इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। उदाहरण हम दे देंगे ये तीनों, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ में आ गया? चलो इसको नोट कर लो।